एक युवा और एक किशोर व्यक्ति ने एक दिन रास्ते में जा रहे एक धनी व्यक्ति के ठाट बाट को देखा। उसने सोचा कि धनवान बनना सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए उसने कई दिनों तक उसी में लगने का बहुत प्रयास किया और इससे कुछ पैसे भी कमा लिए। अपने कार्य के बीच में ही वह एक विद्वान से मिला। उसने विद्वान की विद्वता से बहुत प्रभावित होकर कमाई करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और वह भी विद्वान बनने की इच्छा लिए पढ़ने लगा। लेकिन अभी उसने सीखना शुरू ही किया था कि उसकी भेंट एक बहुत बड़े संगीतज्ञ से हो गई। अब उसका ध्यान संगीत की तरफ आकर्षित होने लगा था। उस दिन उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और उसने संगीत सीखना आरंभ कर दिया। समय बीतता गया। काफी उम्र बीत जाने के बाद न वह पैसे वाला बन सका, न विद्वान और न ही संगीतज्ञ। एक दिन वह एक साधु महात्मा से मिला और अपने दुख का कारण महात्मा जी को बताया। साधु महाराज बोले, सारी दुनिया में आकर्षण भरा पड़ा है, बस तुम एक लक्ष्य बनाओ, निश्चय करो और फिर जीते जी उसी पर अमल करो, तुम्हारी उन्नति अवश्य होगी। साधु महात्मा ने आगे कहा है कि बेटा, कई जगह गड्ढे खोदोगे तो न तो पानी मिलेगा और न ही कभी कुआं खोद पाओगे। इसलिए बेहतर है कि तुम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करो। ये तभी हो पाएगा जब तुम आत्म नियंत्रण रख पाओगे। इसलिए जो भी काम हाथ में लो उसे धैर्य पूर्वक करते जाओ, क्योंकि फल लगने में देरी जरूर होती है, पर याद रखो जब फल पक जाएंगे तो उसे तुम्हें ही खाना है और उसका स्वाद तुम्हें ही लेना है। युवक साधु महाराज की बात समझ चुका था। उसने उनको प्रणाम किया और एक सबक सीखते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, जिंदगी के बहुत से पहलुओं में हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं और जैसे ही वह कार्य शुरू होता है हम अपनी दिशा दूसरी ओर मोड़ने लग जाते हैं। इसलिए यदि आपको सफल होना है तो कभी दूसरों की नकल मत कीजिए, वो काम करने का प्रयास कीजिए जिसके लिए आप बने हैं, जो कार्य रुचिपूर्ण हो। और एक ही जगह पर कार्य रूपी खड्डा खोदने के बाद वहां सफलता रूपी पानी भी मिलेगा और आप कुआं भी खोद पाएंगे। धन्यवाद।